स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम भोजन के बारे में, पोषण के बारे में, संतुलित आहार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। स्वास्थ्य से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें हैं, किशोरावस्था में भोजन क्या होता है और बीमारियां कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य क्या है? हमारे मनुष्य के लिए क्या होता है? एक बहुमूल्य निधि है, धन है। हमारा शरीर सही है तो हम पूरे तरीके से सही है। हमारा शरीर सही है, स्वस्थ है, फिट है, तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि आपका शरीर फिट है, आपको कोई शरीर फिट है तो आपको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है तो आपका मानसिक स्वस्थ ब्रेन जो है आपका सही काम करेगा। आप कुछ भी पढ़ोगे आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, हो जाएगा। तो यही होता है ना, शरीर के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है, अर्थात उत्तम स्वस्थ ही सुखी जीवन की एकमात्र कुंजी है। यदि आपका शरीर क्या है, सही है, तो आप क्या हो, सुखी हो, हैप्पी हो, खुश रहोगे। ठीक है। प्राचीन एक कहावतें भी थी कि प्रथम सुख निरोगी काया, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। प्रथम सुख निरोगी काया, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। आप सही हो शरीर से तो आप सुख रहोगे, कोई बीमारी आपको नहीं अटैक करेगी। ठीक है। तो स्वस्थ के बारे में ये था। स्वस्थ अलग अलग शारीरिक स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक स्वस्थ, सामाजिक स्वस्थ और आध्यात्मिक। आपको स्वस्थ होने का मतलब क्या है? आप पूरे तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने चाहिए, हर जगह से, शरीर से, मानसिक से, समाज और आध्यात्मिक रूप से आपको स्वस्थ रहना होगा। ठीक है। उत्तम स्वस्थ केवल मनुष्य को ही नहीं अपितु उसके समाज को उतना ही प्रभावित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य ही अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होगा वही अपने समाज के लिए कुछ एक स्वस्थ मनुष्य ही राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। इसके विपरीत क्या होता है? कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, मान लो आप में से किसी की तबीयत ही खराब हो जाती है किसी एक दिन के लिए, तो आपका पढ़ने का मन करता है, आपको कोई काम करने का मन करता है, खेलने का मन करता है? नहीं ना। तो वही है कि अस्वस्थ मनुष्य स्वयं के साथ साथ समाज व राष्ट्र के लिए भी क्या हो जाता है? बोझ बन जाता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या होता है? केवल शरीर में रोग या कमजोरी का ना होना ही उत्तम स्वस्थ नहीं है। शरीर में रोग या कमजोरी होना ही हम ये नहीं कह सकते कि हमारा उत्तम स्वस्थ नहीं है, अपितु शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, वही क्या कहलाता है? पूर्णतः स्वस्थता कहलाता है। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, शरीर से भी स्वस्थ हो, अपने दिमाग से, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, वही क्या कहलाता है? एकदम फिट व्यक्ति कहलाता है। प्रॉपर हेल्थ, उसकी गुड हेल्थ है, वही कहलाता है। ठीक है। रोग, उत्तम स्वास्थ्य के उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि रोग जो होता है शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा भावात्मक रूप से विकार उत्पन्न हो जाए। रोग मतलब क्या होता है? बीमारी। आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। इन विकारों के उत्पन्न होने के अनेक कारण होते हैं। मनुष्य के शरीर में जीवाणु के प्रवेश होने के कारण संक्रामक रोग हो जाना, मनुष्य के आहार में आवश्यक पोषक तत्व कमी होने पर कुपोषण जन्य रोग हो जाना, कई तरह के अलग अलग रोग होते हैं। ये हमारा क्या था? स्वस्थ के बारे में। अब स्वस्थता क्या है? फिटनेस क्या है? डेफिनेशन ऑफ फिटनेस क्या है? क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? मनुष्य के उन गुणों व क्षमताओं से है जिनके कारण वह कोई भी कठिन से कठिन कार्य पूरा करने में समर्थ हो सकता है। मतलब आपको जो कार्य दिया गया, आप बिना थके, बिना रुके किसी कार्य को अच्छे ढंग से कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप स्वस्थता हो, शरीर से आप क्या हो? प्रॉपर तरीके से सही हो, स्वस्थ हो।
यदि कोई व्यक्ति बिना थकावट अनुभव किए अपना दैनिक कार्य करता है तो वह शारीरिक रूप से योग्य है, अर्थात उसमें शारीरिक स्वस्थता के गुण हैं, वो फिट है पूरे तरीके से। ठीक है, ये क्या था हमारा स्वस्थता कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं घटक स्वस्थता के। व्यक्ति में शारीरिक गतिविधियों के दौरान जो ऊर्जा व्यय होती है उसकी आपूर्ति के लिए हृदय एवं रक्त नलिकाओं व श्वसन प्रणालियों की क्षमता। इसकी क्या है कि जो शारीरिक गतिविधि जो कर रहा है उससे जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसकी आपूर्ति के लिए हृदय एवं रक्त नालिकाओं व श्वसन प्राणियों के उसके अंदर इतनी क्षमता होती है। किसी भी गतिविधि के दौरान बल लगाने के लिए मांसपेशी, उसके अंदर मसल्स उसके बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वो किसी भी चीज़ को, हैवी चीज़ को भी उठा सकता है। थकान अनुभव होने के बाद भी कार्य करने की मांसपेशियों के अंदर क्षमता उसके अंदर होती है। किसके अंदर? स्वस्थता, जो शरीर से प्रॉपर तरीके से फिट होता है। इसके लाभ क्या होते हैं? व्यक्ति में कार्य क्षमता बढ़ती है, वजन नियंत्रित रहता है, जो फिट है उसका वजन हमेशा नियंत्रित रहता है, उसे बीमारियां नहीं हो सकती हैं जैसे कि दिल की बीमारी या फेफड़े, मांसपेशियां, जोड़ व हड्डियां भी इनकी क्या होती हैं? स्वस्थ रहती हैं और इन्हें कोई बीमारियां जल्दी नहीं होती हैं। ठीक है, अब हमारा है मूल खाद्य वर्ग का प्रयोग करते हुए संतुलित आहार का आयोजन। खाद्य वर्ग के बारे में आपने सुना होगा। जो भोजन है इसे हमने किस तरीके से बांट दिया है? खाद्य वर्ग में बांट दिया है। 5 वर्गों में बांटा जाता है। एक वर्ग में जैसे हमने अनाज वर्ग दे दिया, एक में दूध वर्ग, पशुजन्य वर्ग दे दिया। इस तरीके से हमने जो भोजन है उनको वर्गों में बांट दिया है। विभिन्न खाद्य पदार्थ में कुछ पौष्टिक तत्व अधिक पाए जाते हैं तो कुछ क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें क्या पता किस जो चीज़ हम खाते हैं उसमें कोई पौष्टिक चीज़, प्रोटीन ज़्यादा हो या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, तो ये क्या होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर कुछ वर्गों में इनको हम क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। अर्थात समान पोषक मान वाले खाद्य पदार्थ को एक समूह में एकत्रित करके जो विभिन्न वर्ग हमें प्राप्त होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? खाद्य वर्ग कहलाते हैं। खाद्य वर्ग मैंने बताया, इनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। ये भी देख लीजिए, इससे पहले हमारे शरीर में पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक तो बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म। बृहद में अधिक मात्रा में जो हमें आवश्यकता होती है जिनकी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, जल की और रेशा की, इनके हमारे शरीर में आवश्यकता ज़्यादा होती है। और सूक्ष्म मतलब कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वो क्या होते हैं? खनिज लवण। खनिज लवण में जैसे कि आयोडीन, हमारे शरीर में हम ज़्यादा खा लेंगे तो भी ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदायक हो जाएगा। लोहा, कैल्शियम, विटामिन में क्या होता है? ए, डी, ई, के और बी समूह और सी समूह के, ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी तो हैं लेकिन क्या है, ये हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में ज़रूरी हैं और ये हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा में ज़रूरी हैं। 5 खाद्य वर्ग योजना के विभिन्न समूह के खाद्य वर्गों में विस्तृत चुनाव किया गया। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न खाद्य वर्गों का उल्लेख किया गया है। देख लीजिए, खाद्य वर्ग का मैंने यही फोटो लगा दिया, इसी से आप समझ सकते हो 5 खाद्य वर्ग के बारे में। तो खाद्य वर्ग 5 कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? अनाज तथा जड़ वाली सब्जियां। पहला खाद्य वर्ग क्या है? अनाज वर्ग का। इसमें क्या आ जाते हैं? अनाज वर्ग में खाद्यान्न वर्ग क्या आ जाता है? चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो भी अनाज होते हैं आपके वो होते हैं। इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये और अन्य पोषक तत्व, इससे हमें क्या मिलते हैं? प्रमुख पोषक तत्व कार्बोज मिलती है और अन्य पोषक तत्व इससे क्या मिलते हैं? प्रोटीन, बी समूह के विटामिन, लोहा, कैल्शियम। ठीक है, इसी में जड़ वाली सब्जियों में क्या जाता है? आलू, जो मिट्टी के अंदर होती हैं, कचालू, शकरकंदी, अरबी, इससे भी कार्बोज मिलता है और खनिज लवण और विटामिन भी इससे मिलते हैं। तो ये हमारे खाद्य वर्ग में पहला क्या आ जाता है? हमारा अनाज वर्ग। दूसरा क्या आ जाता है? दाल वर्ग। दूसरा क्या आता है? पहला देख लिया, दूसरा दाल वर्ग। दाल वर्ग में जो भी विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं और मेवे में तिलहन, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके होते हैं ये आ जाते हैं इसमें। तो इससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है,
मध्यम श्रेणी का, और सोयाबीन से हमें उत्तम श्रेणी का प्रोटीन मिलता है। इसके अतिरिक्त भी हमें पोषक तत्व इससे मिलते हैं, कार्बोज, बी समूह के विटामिन, कैल्शियम, लोहा, और मेवे वगैरह से भी प्रोटीन हमें मिलता है। ये हमारा सेकंड था दाल वर्ग। पहला अनाज वर्ग। तीसरा हमारा पशुजन्य खाद्य वर्ग। पशुजन्य खाद्य वर्ग जो हमें पशु के द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे वो दूध, मक्खन, पनीर, आपको जैसे कि अंडा, मांस, मछली जो भी है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, पशुजन्य खाद्य पदार्थ होते हैं। इससे भी हमें क्या प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में उत्तम श्रेणी में प्रोटीन। नेक्स्ट आपका है फल और सब्जियां। फल और सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार में सरसों, चौलाई का साग, पालक, बथुआ जो भी हो गया, इससे हमें क्या मिलता है, कैरोटीन, और क्या मिलता है, कैल्शियम, लोहा, कैरोटीन, विटामिन सी, बी समूह के विटामिन, रेशा। लाल पीली सब्जियां और फल, ये हमारे चौथा वर्ग में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, वसा और शर्करा वर्ग, जो फैट्स होते हैं और जो मीठी चीज़ें होती हैं उससे। तो ये हमारे क्या थे, 5 खाद्य वर्ग थे। कितने 5 वर्ग थे, 5। इन सभी में से एक एक खाद्य वर्ग हमें अपने भोजन में पूरे दिन में जरूर ही सम्मिलित करना चाहिए। यदि हमने एक एक भी चीज़ इसमें से सम्मिलित कर ली तो हमने प्रॉपर डाइट अपना ले लिया, सभी पोषक तत्व हमने अपने भोजन में ले लिए। मान लो आप खाद्यान्न वर्ग में से रोटी या चावल कुछ तो लोगे ही, दाल वर्ग में से कुछ ना कुछ एक लोगे, एक टाइम ये ले सकते हो, पशुजन्य दूध ले लोगे, मान लो फल सब्जियों में से। तो इनमें से हमें जरूर अपने भोजन में हर एक वर्ग में से एक भोजन को सम्मिलित करना चाहिए। इससे हमें पूरा पोषक तत्व मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, स्वस्थ रहने के लिए इन खाद्य पदार्थ का सेवन नित्य करना चाहिए। फल एवं सब्जियां, ये मैंने एक पिक्चर भी लगा दिया आप लोग के लिए, ठीक है। अब खाद्य पिरामिड, जो हमने वर्ग पढ़ा वही क्या थे, इसको खाद्य पिरामिड में बना दिए गए हैं, ठीक है। पहला क्या था, अनाज और खाद्यान्न वर्ग। दूसरा क्या है, फल और सब्जियां वर्ग। तीसरा क्या है, दाल और फलियां वर्ग। चौथा क्या है, दूध और मांस वर्ग। पांचवा क्या है, वसा और शर्करा वर्ग। तो इन सभी वर्ग में से हमें एक एक वर्ग, एक एक भोजन जरूर लेना चाहिए अपने भोजन में, ताकि हमें सभी पोषक तत्व मिल जाए। अब है किशोरावस्था में आहार। किशोरावस्था क्या है, ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें आपके अंदर शारीरिक चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही एक अवस्था है यहाँ पे आप अपने शरीर को बना सकते हो। तो इस समय आपके आहार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, कितनी मात्रा में खानी चाहिए। लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों में कई भौतिक अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं ना, जिससे इनका शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास भी असामान्य गति से होता है। किशोरों में शारीरिक हुए तारुण्य संबंधित परिवर्तनों के साथ उनकी रुचियां और भावनाएं भी क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। ऐसे में किशोरावस्था में ना तो वे बच्चे रहते हैं और ना ही पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जिसके कारण किशोरों की आवश्यकताएं बच्चे और प्राणों दोनों से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। जो भी भोजन की इनकी आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं, अलग होती हैं। किशोरों में पौष्टिक आवश्यकताएं होती हैं। लड़के व लड़कियां के शारीरिक विकास एवं वृद्धि में भिन्नता होने के कारण उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं में भी क्या होती हैं, भिन्नताएं होती हैं। तो ये आप सब देख सकते हो, भिन्नताएं ऊर्जा, जैसे कि लड़के में कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है और लड़कियों में 16 से एज भी दी गई है, ठीक है। इस तरीके से क्या चीज़ें कितनी आवश्यकता होती है किस एज में, और लड़कों को कितनी होती है और लड़कियों को कितनी होती है, ये आप देख सकते हो आहार का। ऐसे ही संतुलित आहार, खाद्यान्न कितना लेना चाहिए लड़कों को, लड़कियों को, दालें कितनी लेनी चाहिए, ये भी मैंने ये चार्ट इसलिए लगा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किशोरावस्था में आहार का स्वरूप। किशोरावस्था, अभी तक हमने विस्तार में ICMR द्वारा प्रस्तावित किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं एवं संतुलित आहार के अध्ययन
के बारे में अध्ययन किया। इससे पहले हमने दोनों चार्ट देखे, पौष्टिक आहार और संतुलित आहार के दोनों चार्ट दे रखे थे, कितना किसको कितनी आवश्यकता होती है। अब हम किशोरावस्था में प्रचलित आहार के स्वरूप व उससे उत्पन्न होने वाली समस्या के बारे में अध्ययन करके उसमें सुधार लाने की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अध्ययनों द्वारा हमने क्या स्पष्ट किया है कि लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन व थायमिन की कमी पाई जाती है। ज़्यादातर किशोरावस्था में क्या पाई जाती है, आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की, विटामिन। ये आपके टेस्ट स्कूल में भी टेस्ट होते हैं ना, तो देखा जाता है बच्चों के अंदर आयरन इतने ज़्यादा कम होते हैं, कैल्शियम कम होते हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, वो खाने पे ध्यान नहीं देते, इसलिए इनके अंदर इन चीज़ों की कमी, इन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं के क्या कारण होते हैं? कारण क्या है? निर्धनता, गरीबी। अब बच्चे इतना मतलब गरीब है कि वो प्रॉपर डाइट अपने, उसके पेरेंट्स प्रॉपर डाइट उस बच्चे को नहीं खिला पा रहे हैं। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देखा जाए या कार्बोहाइड्रेट, फैट उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके अंदर क्या हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उत्तम किस्म का वो संतुलित आहार नहीं ले पाते। अज्ञानता, दूसरा क्या है, पहला क्या था, निर्धनता, गरीबी के कारण वो पोषक तत्व नहीं ले पाते। दूसरा क्या है, अज्ञानता, उनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या चीज़ उनके डाइट में लेना चाहिए, क्या खाना जरूरी है, इनकी उसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके वजह से वो प्रॉपर संतुलित भोजन नहीं ले पाते। वो सोचते हैं कि ये चीज़ खाने से बच्चा मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, शादी करने में मुश्किल हो जाएगी। ये उनके अंदर भ्रम होते हैं कि बच्चे को हम ये चीज़ खिलाएंगे तो बच्चा इस नुकसान होगा, मोटा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी तो शादी नहीं होगी लड़की की। तो ये किस कारण होती है? अज्ञानता के कारण होती है। उनको इन चीज़ों की प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान, नॉलेज नहीं होता है। अब है अनियमित भोजन। तीसरा क्या है, अनियमित भोजन। क्या होता है, टाइम से भोजन ना करना। स्कूल चले गए, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं किया, स्कूल गए लंच लेके नहीं गए, फिर आए तो थक गए, सो गए। तो ऐसे में नियमित रूप से बच्चा यदि भोजन नहीं करेगा तो भी वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा। और नियमित रूप से भोजन, जिससे वह सही समय पर नियमित रूप से भोजन नहीं करते हैं, स्कूल की भागा दौड़ी या जो भी हो, इस समय उन्हें समय नहीं अपना नहीं निकालते और भोजन नहीं कर पाते। ये भी क्या है, आहार संबंधी समस्या है, अनियमित भोजन। दिन का एक या अधिक आहार छोड़ना, ये भी हमारा क्या है, आहार संबंधी समस्या। ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच नहीं किया, अब तो डिनर करेंगे, लंच कर लिया तो डिनर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जो चीज़ आपको बनी हुई है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम करिए, चाहे आप थोड़ी मात्रा में लीजिए, लेकिन या कुछ और ले लीजिए, उसके सब्स्टिट्यूट ले लीजिए इसकी जगह के। मुझे ये रोटी नहीं खानी तो मुझे मिल्क पीना, या कुछ सब्स्टिट्यूट उसकी जगह होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक टाइम छोड़ के एक टाइम का खाना खाएं, ये चीज़ क्या होती है, गलत होती है। अल्पाहार करना, कुछ भी खा लिया, हल्का सा, एक रोटी मम्मी ने दिया, आधी रोटी खा ली, मम्मी ने रोटी दी, रोटी नहीं खानी, बिस्किट खा लिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें खा के अपना पेट भर लेना, इससे भी क्या होगा, आपको पोषक तत्व पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। फास्ट फूड के सेवन से भी आपको नहीं मिलेगा। जो बच्चे मैगी वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, बर्गर वगैरह, उन्हें क्या पोषक तत्व मिलता है? नहीं। इन चीज़ों में क्या होगा, फैट मिलेगा, आपको फैट मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी आपको, बाकी आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, किशोरावस्था में मादक द्रव्य का सेवन एवं दुरुपयोग। किशोरावस्था में क्या होता है, अब मादक द्रव्य का बच्चा सेवन करने लगता है। क्यों करने लगता है? गलत चीज़ों, नशे की, नशीली चीज़ें करने लगता है, नशीली चीज़ें खाने लगता है। क्यों? आज की युवा पीढ़ी की एक गंभीर समस्या क्या है, नशे की समस्या। ये समस्या केवल हमारे भारत में ही नहीं है, केवल पूरे हमारे देश में है। आजकल की अनेक किशोर की अनेक अलग अलग समस्याएं होती हैं, जैसे कि घर में किसी ने डांट दिया, घर में किसी ने फ़ोन नहीं दिया, घर में किसी ने खेलने के लिए गेम नहीं दिया। ऐसे में क्या होते हैं, वे अलग से टेंशन में आ जाते हैं और
उनको इस चीज़ की मन में ठान लेते हैं कि मेरे घर वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और वो इसकी वजह से गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और ये नशे की आदत उनको पड़ती कहाँ से है? पड़ती कहाँ से नशे की आदत? अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ पड़ती है नशे की आदत। घर के बाहर जाते हैं, वो अपने दोस्तों से मिलते हैं और दोस्तों से ही ये आदत उनके अंदर विकसित हो जाती है। उनको लगता है कि घर में तो हमारी कोई केयर नहीं कर रहा है, घर में जो हम चीज़ें मांगते हैं वो चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं। ऐसे में वो क्या होते हैं, जब बाहर निकलते हैं उनके दोस्त मिलते हैं, दोस्तों को देखते हैं, अरे दोस्त तो ये ले रहा है, एक बार चलो मैं भी टेस्ट करके देख लेता हूँ क्या चीज़ है ये। टेस्ट करते करते क्या हो जाता है, वो चीज़ उनकी आदत में आ जाती है। ये चीज़ें उनको घर में, बाहर मित्रों के बीच पार्टियों से आरंभ होती हैं। ठीक है, शुरू में तो क्या होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बिगाड़ना चाहेगा भाई। यदि वो गलत काम कर रहा है तो वो सोचेगा मेरा दोस्त जो आ रहा है वो भी गलत रास्ते पे जाए। ऐसे में तो शुरू में क्या करते हैं दोस्त, आजा भाई चल, मैं तेरे को पैसे दूंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पिलाऊंगा, सारी चीज़ें वो उसके ऊपर खर्च करते हैं। जैसे ही उस बच्चे की उस चीज़ में आदत हो जाती है, वो उसके बिना नहीं रह पाता, फिर वो क्या करते हैं, उस दोस्त को छोड़ देते हैं। अब ऐसे में उसकी आदत हो गई है, उसके लिए अब उसे खाना ही है, वो चीज़ पीनी है, तो वो चोरी करना सीख लेता है। घर से अपने मम्मी पापा के पैसे निकाल के लाता है या दूसरों के चोरी करता है। ये गलत आदतें वो सीख जाता है। नशे की आदत कब होती है, किशोरावस्था में, जब उसके ऊपर क्या आ जाता है, घर का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, यदि बहुत ज़्यादा वो उनके ऊपर कोई दबाव बना जाता है तो वो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती है। वो सोचते हैं कि हम जैसे दोस्त हमारे कर रहे हैं उस तरीके से हम भी करें। ऐसे में क्या होता है, माता पिता क्या सोचते हैं, अब इसकी शादी कर दी जाए तो ये अपनी इन आदतों को छोड़ देगा, लेकिन नहीं। ऐसे में भी वो बच्चे अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं, वो वो उन आदतों में ही घिरे रह जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, किशोरावस्था में मादक द्रव्यों का सेवन एवं दुरुपयोग। किस तरीके से किशोरावस्था करते हैं, तो खाने पीने में अपना ध्यान नहीं देते, किस तरीके से क्या चीज़ें खाते हैं, अब क्या और नशीली चीज़ें का भी सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। किशोरावस्था में खान पान संबंधित विकार। अब जब खाओगे ही नहीं सही से तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होंगी ही, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स आपके बॉडी के अंदर जरूर होंगे। तो ये अवस्था बहुत, आपकी किशोरावस्था क्या होती है, जीवन काल की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, आपका प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते। इस अवस्था में प्रवेश करते ही किशोर यही स्वप्न सजोते हैं कि उनका शारीरिक गठन सुंदर व आकर्षक हो। प्रत्येक किशोर यौवन की दहलीज पर पहुंचकर मन ही मन किसी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होते हैं कि उसी के स्वरूप बनने का सपना देखने लगते हैं। वो चाहे सितारे, टेलीविजन के कोई हीरो हो या हीरोइन हो। इस एज में बच्चों के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि वो अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर कि कहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, ज़्यादातर समय अपना शीशे के सामने गुजारते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी पूरी बॉडी को देखते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे लगने चाहिए। वो मतलब सोचते हैं कि मैं मॉडलिंग करूँगा, मैं उस हीरो की तरह बनूँगा या मैं उस हीरोइन की तरह बनूँगी। ये उनकी एज होती है। ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते। उनको लगता है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। ऐसे में क्या हो जाता है, वो कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक स्वरूप को आकर्षक बनाने की चाहत में इस हद तक बढ़ जाती है कि उसमें खान पान संबंधित क्या आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स, विकार आ जाते हैं। कौन कौन से विकार हैं वो, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, भोजन संबंधित विकार 3 तरीके के होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया एंड मोटापा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये खान पान संबंधित वो बीमारी या वो विकार है जिसमें क्या है, किशोर दुबले पतले ही होते हैं लेकिन वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं, मोटा समझने लगते हैं। ये क्या है, एनोरेक्सिया, जिसमें कि बच्चा है तो दुबला पतला,
किशोरावस्था की बात हो रही है ना, तो किशोर क्या है, इसमें दुबले पतले ही हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हैं, मोटा समझने लगते हैं। और मोटा समझने के कारण वो क्या कर देते हैं, अपना खाना पीना त्याग देते हैं और पतला होने के लिए हर संभव क्या करने लगते हैं, प्रयत्न करने लगते हैं। खान पान संबंधित यह विकार 13 वर्ष से 20 वर्ष की किशोर लड़कियों व कम आयु की स्त्रियों में अधिक होता है, परंतु यह बच्चों व पुरुषों को भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। एनोरेक्सिया याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोगों का पेपर में जरूर आएगा। इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे सही से याद करना है, देखना है, ठीक है। एनोरेक्सिया याद रखना है कि खान पान संबंधित वो विकार होता है जिसमें कि किशोर या किशोरी दुबले पतले ही होते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हैं, मोटा समझने लगते हैं और अपने आप को हर कोशिश प्रयत्न करते हैं पतले होने की, जबकि वो स्वयं ही पतले होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, भोजन संबंधित लक्षण। पहला क्या है, भोजन संबंधित लक्षण। इसमें क्या होता है, वो भोजन बहुत कम मात्रा में करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। कार्बोज और वसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, ठीक है। भोजन संबंधित में क्या है, भोजन में पतले हो, वो क्या सोचते हैं कि मोटे हो गए, इस चक्कर में वो भोजन नहीं करते हैं या करते हैं तो बहुत कम मात्रा में करते हैं और अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं लेते हैं। वो खाने से पहले किसी चीज को लेबल देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या उसके ऊपर है, वेट मात्रा क्या है इसमें, ठीक है। कौन से बच्चे, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के शिकार हो जाते हैं। भोजन के समय भोजन ना करने के अलग अलग क्या ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं। क्या बोलते हैं, मेरा पेट भरा हुआ है मम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खा लूंगी। इस तरीके के अलग अलग बहाने वो ढूंढते हैं। सदैव भोजन अकेले करना चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि अकेले करें ताकि खाएं और कुछ डस्टबिन में डाल दें। और खाने के बाद क्या करते हैं, मुंह में कई बार भोजन करने के लिए मुंह में डालकर चबाते हैं और फिर उसे क्या कर देते हैं, जाके बाथरूम में निकाल देते हैं। ये भोजन संबंधित लक्षण है। शारीरिक लक्षण उनके क्या होते हैं एनोरेक्सिया वालों के, कि भार अत्यधिक कम हो जाता है। अब खा पी नहीं रहे हैं तो भार तो कम ही होगा। शारीरिक भार सामान्य से कम होने पर अपने आप को मोटा समझते हैं, इस बात से इनकार करते हैं कि वह बहुत पतले हैं। कई बार अपना वजन करते रहते हैं, दिन में कई बार वो अपना वजन करते हैं और ऊर्जा को जलाने के लिए क्या करते रहते हैं, हर वक्त एक्सरसाइज करते रहते हैं। जबकि क्या है, वो पहले से ही पतले होते हैं, लेकिन वो फिर भी ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि मैं मोटा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, लोग मुझे समाज में पसंद नहीं करेंगे। अब है एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण। कारण में क्या है, पहला जैविक कारण। जैविक कारण में क्या है, वो सोचते हैं कि परिवार में, वो किशोरों के परिवार में यदि कोई एनोरेक्सिया से ग्रसित होता है तो उनमें इस विकार के होने की संभावना भी अधिक होती है। कि कोई भी इस प्रॉब्लम से झेल रहा हो या कोई ऐसा कर रहा हो तो वो किशोरों के अंदर भी ये चीज़ें आने की संभावनाएं रहती हैं। इस विकार से ग्रस्त होने का मुख्य कारण कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता है। क्यों, क्योंकि ये तनाव को बढ़ाते हैं, ठीक है। मानसिक कारण क्या होता है, जो किशोर अधिक बुद्धिमान, विवेकशील और सभी कार्यों में प्रवीण होते हैं और वे कई बार अपने आप को सक्षम नहीं समझते और अपने हर कार्य के रूप में इस विकार से ग्रस्त हो जाते हैं। वो हैं तो उनको सारी नॉलेज है, लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं है, वो मानते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ है ही नहीं। तो ये क्या होता है, हमारा मानसिक कारण। पारिवारिक और सामाजिक कारण, जिसमें कि परिवार वाले भी चाहते हैं कि कहीं ये मोटा ना हो जाए, मोटा हो जाएगा तो इसके बाद में शादी करने में दिक्कत हो जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। तो कई बार ऐसा भी परिवार वाले भी चाहते हैं। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं भाई, किसी आप खाओगे पियोगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ेगा पड़ेगा। क्या हो जाती है, मासिक धर्म में अनियमितता। लड़कियों के क्या हो जाती है, जो पीरियड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मंथली वाइज नहीं आते हैं। त्वचा कैसी हो जाती है, सूखी पीली पड़ जाती है। पेट में दर्द रहता है, कब्ज बना रहता है, रात को नींद सही से नहीं आती है, सिर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, चेहरे व शरीर पे बारीक बाल उग जाते हैं। ये क्या है, इसके प्रभाव।
जो हम ये खाना पीना छोड़ रहे हैं अपने को मॉडल बनाने के लिए, उससे हमारे शरीर पे ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, यदि इनका उपचार ना किया जाए तो भी ये हमारे लिए घातक होता है। शारीरिक वृद्धि हमारी रुक जाती है, बाल गिरने लगते हैं, बांझ होने की संभावना होती है, हृदय की प्रॉब्लम हो जाती है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, दांत और मसूड़ों में सड़न हो जाती है। इनका सही रूप से ध्यान ना दिया जाए, एनोरेक्सिया नर्वोसा का सही उपचार सही समय से ना किया जाए तो ये अधिक बीमारियां ये भी हो सकती हैं। ये हमारा क्या था, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब हम सेकंड पढ़ेंगे बुलिमिया। ये क्या है, ये खान पान संबंधित विकार है जिसमें एक तरफ तो किशोर दुबला पतला रहने के लिए अपना वजन कम करना चाहता है। उधर क्या था एनोरेक्सिया में, बच्चा खुद किशोर पतला था लेकिन अपने आप को मोटा समझता था। इसमें क्या है, किशोर अपने आप को पतला करना चाहता है, अपने आप को स्लिम ट्रिम बनाना चाहती है, बट उसे खाने की भी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी चीज़ खाने की चीज़ को देख के अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। ये हमारा क्या हो जाता है, बुलिमिया, जिसमें किशोर दुबला पतला रहने के लिए अपना वजन कम करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ जो भी खाने की चीज़ उन्हें मिलती है उस पर क्या कर देते हैं, अटैक कर लेते हैं। और अटैक करने के बाद क्या करते हैं, खाने का तो मन है, खा लिया, अब उसके बाद जाके उसको निकाल दिया, वॉशरूम में गए और उल्टी कर दिया। ये होता है हमारा बुलिमिया। इसके लक्षण क्या हैं, भोजन संबंधित लक्षण क्या हैं। इसमें भोजन करने पर क्या होता है, किशोर या किशोरी को नियंत्रण नहीं रहता। वे तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट दर्द ना हो या पेट भरे ना। और जब कोई सोया रहता है घर के अंदर तो रसोई में जाके निकाल के चुपके से खाते हैं और भोजन अधिक मात्रा में करते हैं और कभी खाना बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। खाते तो हैं बट खाने के बाद वो क्या करते हैं, उन खाना को निकालना चाहते हैं, उसके लिए दवाइयाँ खाते हैं, अलग अलग दवाइयाँ कि खाना कैसे पचे, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। पेट को साफ करने संबंधी लक्षण, भोजन करने के तुरंत बाद स्नानघर में जाकर क्या करते हैं, उल्टी करके सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। भोजन करने के पश्चात पेट साफ करने की क्या करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, पेशाब लाने वाली दवाइयाँ खाते हैं, एनीमा का प्रयोग करते हैं। पहले तो खूब खा लिया, ठूस ठूस के खा लिया, उसके बाद किस तरीके से इसको निकाला जाए इन चीज़ों की प्लानिंग करने लगते हैं। कई बार भूख कम करने वाली भी दवाइयाँ ये खाते हैं। शारीरिक लक्षण क्या होते हैं इसमें, उंगलियां में जोड़ों की त्वचा कठोर हो जाती है और घाव। उंगलियों में क्यों होती है, क्योंकि जब ये उल्टी तो होती नहीं है, इनको जबरदस्ती उंगली डाल के ये उल्टी करते हैं, ऐसे में उंगलियों में भी क्या हो जाता है, घाव बन जाता है। शारीरिक भार सामान्य या सामान्य से अधिक हो जाता है, कभी इनका भार घटता है और कभी बढ़ता है बुलिमिया वालों का। ठीक है, बुलिमिया के कारण क्या है, वो क्या है, अपने शारीरिक रूप से वो सुंदर दिखना चाहते हैं। किशोर और किशोरी में शारीरिक रूप से सुंदर दिखने की चाह होती है और कई बार अपने शारीरिक स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते, इस विकार से ग्रस्त हो जाते हैं। डिप्रेशन के कारण भी हो जाता है, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हो जाता है, या बचपन में कोई उनके साथ कोई समस्या रही हो, इस कारण भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तनावपूर्ण परिवर्तन के कारण, जैसे कुछ व्यवसाय में है, अभिनय, मॉडलिंग वगैरह, फैशन डिज़ाइनिंग में जाने के कारण भी अपने शरीर को इस तरीके से बनाना चाहते हैं। इसका भी प्रभाव उसी की तरह होता है। उल्टी करने, पेट साफ करने वाली और पेशाब लेने वाली दवाइयों का अधिक सेवन करने से शरीर में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, पानी की कमी हो जाती है। शारीरिक भार का बढ़ना, खा तो रहे हैं ना इसमें, तो शारीरिक इनका क्या हो जाता है, लक्षण क्या है, शारीरिक भार का बढ़ना, पेट में दर्द, दांतों में सड़न, हाथ व पैरों में सूजन आना, गले में घाव और आवाज़ में कर्कशता, किशोरियों में मासिक धर्म की अनियमितता। ठीक है, ये क्या है, हमारे बुलिमिया के लक्षण। बुलिमिया जैसे विकार के उपचार के लिए आवश्यकता है अधिक भोजन करने व फिर उल्टी करने के कुछ कुचक्र को तोड़ना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए परिवार व मित्रों की हर संभव सहायता होनी चाहिए, वही इनको इन ऐसे किशोर या किशोरियों को संभाल सकते हैं। तीसरा हमारा क्या था, मोटापा। किशोर ये क्या थे, खान पान संबंधित विकार थे, डिसऑर्डर जो थे हमारे खाने पीने से होते हैं वो थे। मोटापा तो आपको ही पता ही है,
मोटापा एक किशोरावस्था में मोटापा क्या है, एक गंभीर समस्या बन गई है। मोटापे में शरीर में वसा ऊतकों की आवश्यकता से अधिक जमाव के कारण शारीरिक आकार में वृद्धि हो जाती है। मोटापे को बॉडी मास इंडेक्स द्वारा मापा जाता है। मोटापे को किसके द्वारा नापा जाता है? BMI बॉडी मास इंडेक्स द्वारा मापा जाता है। इसका ये फॉर्मूला है। BMI व्यक्ति के शारीरिक भार को उसकी शारीरिक ऊंचाई के वर्ग से भाग करके ज्ञात किया जाता है। देख सकते हो BMI का फॉर्मूला, शारीरिक भार किलोग्राम में होना चाहिए और लिखेंगे, और शारीरिक ऊंचाई मीटर पर स्क्वायर में। इस तरीके से यदि सामान्य से कम भार इतना आता है, जब हमारा BMI 18.5 से कम आता है तो हमारा वेट क्या होता है? अंडर वेट होता है। देख सकते हो इनके बीच आता है तो नॉर्मल वेट 25 से 29 के ओवर वेट, और 30 या अधिक से मोटापा। इसके कारण क्या हो जाते हैं? हम कार्बोज और वसा की अधिक मात्रा लेते हैं अपने भोजन के अंदर। जो हम खाते हैं वो पचता नहीं है, होने से शरीर में वसा एकत्र हो जाती है। नलिका वाहिनी ग्रंथियों, विशेषकर थायराइड ग्रंथि में भी विकार के कारण व्यक्ति क्या हो जाते हैं? मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं। आधुनिक जो जीवन शैली है इससे भी क्या हो जाता है? शारीरिक कार्य कम होने के कारण क्रियाशीलता कम होने से मोटापा हो जाता है। तनाव, समायोजन की अनेक समस्याओं के कारण कई बार किशोरों का ध्यान भोजन की तरफ अधिक होने से वे मोटापे से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अब इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव क्या पड़ता है? शरीर में त्वचा के नीचे क्या होता है? अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है और शरीर कैसा? मोटा हुआ थुलथुला हो जाता है। बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि मधुमेह, हृदय संबंधित रोग, गुर्दे संबंधित, रक्तचाप में अधिकता आदि बीमारी हो जाती है। किशोरावस्था में मोटापे के कारण अनेक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि वे साथियों के साथ समायोजन नहीं। मोटापे के कारण वो लगते हैं कि हम अच्छे नहीं दिख रहे, वो अपने फ्रेंड से बातें करने में भी हेजिटेशन शर्माते हैं। वे अपने आप को सबसे अलग पाते हैं क्योंकि वे समूह में अपना मजाक नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या था? मोटापा होने से क्या प्रभाव होता है और मोटापे की समस्या से समाधान और बचाव। हमें किशोरों में अच्छी खाद्य आदतें बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सुबह के संतुलित नाश्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए। आहार में अधिक मात्रा में वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किशोरों को आहार में ताजे फल और सब्जियां, वसा रहित दूध और दूध से बने पदार्थ, साबुत दालें का प्रयोग करना चाहिए। चॉकलेट, केक, कैंडी, आइसक्रीम आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किशोरों को उनके पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। तो इन सब पौष्टिक आवश्यकताओं की आपको जानकारी रहेगी और क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो आपको ये सारे डिसऑर्डर्स भी नहीं हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये पार्ट 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को आज मैंने यहीं पे फिनिश कर दिया। ये सारे टॉपिक्स मैंने आज के वीडियो में कवर कर लिए थे, जो रह गए थे आप लोगों के टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।